नमस्कार, वेलजन इंडिया के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के संस्कृति में गीत संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है। लोक में प्रचलित, लोक में रचित और लोक के परिवेश पर आधारित गीत को लोक गीत कहा जाता है और इसी लोक गीत के राग रागनियों को संरक्षित करने में जुटे हैं नागपुरी के वरिष्ठ कलाकार महावीर नायक। तो चलिए मिलते हैं। हम का जानी शाम होवे, हम का जानी शाम होवे, अजना बे पीर समुझी छातियाँ बिचे मारत तीर। हम का जानी शाम होवे, अजना बे पीर समुझी छातियाँ बिचे मारत तीर। भावे ना भोजन किछु अंगा में ना दिन, अंगन में चीर भावना भोजन किछु। झारखंड सांस्कृतिक विभिन्नता से भरा हुआ है। झारखंड के लोगों द्वारा गायन और नृत्य में संगीत और बजाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ की धरती में बहुत सारे कलाकारों ने जन्म लिया है, जिन्होंने झारखंड ही नहीं देश विदेशों में भी अपनी कला से सबको सम्मोहित किया है। इन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार श्री महावीर नायक है, जिनका जन्म 26 मार्च सन 1942 में हुआ, जो एक नागपुरी गायक और गीतकार है। ठेठ नागपुरी संगीत व गीत में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। महावीर नायक जी से मेरा पिछले 50 वर्षों से आत्मीय संबंध रहा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। महावीर नायक एक ऐसे पुरोधा लोक संस्कृति कर्मी हैं, जिन्होंने झारखंड के नागपुरी भाषा और इसकी संस्कृति के संवर्धन हेतु, विकास हेतु अभूतपूर्व योगदान देने का कार्य किया है। वे नागपुरी के विभिन्न राग रागनियों के अच्छे जानकार हैं, हृदय से कवि हैं और एक मजे हुए लोक गायक हैं। उन्होंने नागपुरी के कई महान कलाकारों को आगे बढ़ाने में, उन्हें ट्रेनिंग देने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। विशेषकर हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक जी, देवदास विश्वकर्मा जी, मनपूरन नायक जी जैसे अच्छे कलाकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके पिता खुद्दू नायक एक लोक गायक और नर्तक थे। इनके गांव के मैदान अखरा में लोक संगीत का माहौल शुरू से ही था। बचपन से ही श्री महावीर नायक का रुझान गीत संगीत की तरफ था। स्कूल के कार्यक्रम में गाना गाने का मौका मिल रहा था। उनके दोस्तों ने भी उनकी सराहना की और उनके मन में गायक बनने की चाहत ने जन्म लिया। देखिए, बचपन तो बहुत सुखद था, इसलिए कि हम लोग 2 भाई थे और 5 बहन तो सबसे हम छोटे ही हैं, समझे ना। तो प्यार तो माँ बाप से और बहनों से, भाई से भी मिला। सभी से छोटे थे, इसलिए काफ़ी लोग प्यार करता था, माने दुलार करता था, स्नेह देता था। तो हमको बहुत सुखद बचपना रहा है और यही हटिया है। यहाँ लाख बगीचा कहा जाता था, जहाँ पर कारखाना बसे हुए हैं, समझे ना। हम लोग छोटे से वो बगीचा में जाते थे, वहाँ कटहर बड़हर जामुन आम वगैरह मिलता था, दिन भर उधर लोभाए रहते थे। इस तरह का बचपना था। नन्हियाल गांव यही है मेरा। ठीक है, रुचि ये था कि बाबूजी एक नंबर का झुमराहा थे
उस समय नचनी नाच की प्रथा थी और राजा जमींदार सारे लोग अपने शौक़ के लिए वो लोग नचवाते थे और बाबूजी के बगैर जो है झूमर नहीं लगता था। बाबूजी एक नंबर का खिलाड़ी थे, गायक भी थे और अगला डांड का वो माने लीडिंग मैन थे, इसलिए उनको ले जाने के लिए लोग आ जाता था। 7-8 बजे रात में आता था, रात भर वहाँ चलता था प्रोग्राम अखाड़ा पर। तो ये होता था कार्यक्रम। अब सवाल है कि हम भी क्या सोएंगे। वो नकुल पांडे करके हैं, उनको हम काकू काकू बोलते थे, माने चचा बोलते थे। तो वही जो है उन्हीं का चौकी में बैठे रात भर हम भी देखते थे कैसे ये लोग गाता है, कैसे नाचता है, क्या करता है, कैसे अखरा बंदना किया। उसके बाद मर्रा झूमर का ताता लग गया, माने झिंगफुलिया से लेके माने पहल संझा से लेके अधरतिया बिहानवा तक, माने भिनसरिया बिहानवा तक जो है खेलते रहा लोग। और रात भर हम वही चीज़ को गौर करते थे, देखते थे। बचपन में जितना हमारा समझने बुझने कैपेसिटी था, हम भी उसी तरह का विचार करते थे और वैसे ही में कुछ राग को पकड़ते थे भी बचपन से। चूँकि बाबूजी थे तो ब्लडे में हम आ गया था, हमें ना यही बात था। तो इसी समय से हमको संगीत में रुचि, गीत संगीत में रुचि जो है अपना बढ़ा। एक कलाकार के घर जन्म लेने के कारण इनकी रुचि भी कलाकार बनने में ही रही। इसीलिए इन्होंने विभिन्न राग रागनियों को समझने के लिए किताबों को पढ़ा, गुरुओं के संपर्क में रहना शुरू किया और पिता के साथ कार्यक्रम में भागीदारी की। पढ़ने जाते ही थे नीचे क्लास से गाँव, मैंने उस समय प्राइमरी स्कूल था, मैंने 5वां तक था। उसके 5वां के बाद हम गिंजो ठाकुर गाँव चले गए, वहाँ मिडिल से लेके मैट्रिक तक वहीं किए हम, समझे ना। उसके बाद आ गए ननिहाल, यहाँ आए, हटिया कारखाना खुला ही था, वहाँ पर हमारा सर्विस हो गया मास्टर रूल में। और उसके बाद जो है फिर हम रेगुलाइज हुए, फिर पढ़े लिखे थे तो हम कहे कि हमको कॉलेज में जाना है। तो ड्यूटी करते हुए हम लोग यहाँ आपका सेठ सीताराम बजेई वर्ग जोरंडा है, वहाँ पर नाइट कॉलेज चलता था। हम लोग साइकिल में जाते थे यहाँ से 7-8 आदमी, वो लोग भी एम्प्लॉइज था। और उसके बाद हम लोग कॉलेज करके फिर रात में ही आ जाते थे। तो उस तरह का कोई ये नहीं था। तो लेकिन वो पढ़ाई हम बाद में जो है हमारा HSC हमको सिलेक्शन किया कि इनको अप्रेंटिसशिप दिया जाए। तो फिर ITI CTI अप्रेंटिसशिप किए हम 3 साल तक। एक कलाकार के जीवन में मुसीबत तब आती है जब घर से उसे सहयोग न मिले, लेकिन श्री महावीर नायक के पिता स्वयं ही कलाकार थे, इसीलिए उन्हें परेशानी नहीं हुई। पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी चलता रहा। गीत संगीत मेरा छूटा नहीं, गीत संगीत को हम लेते ही चलते थे, माने हम गुनगुनाते रहते थे। ड्यूटी में भी हम अपना शॉप में गुनगुना के हम लेटर पेंटर थे, लिखते थे, लेकिन उसमें कथी नहीं होता था। हमारा माने एक चीफ इंजीनियर जो है पीछे साइड जाके खड़ा है और हम गुनगुना रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो बाद में जो है जब हम स्टॉप तनी किए तो हमको टोका कि नायक जी आपका कलाकार हैं क्या। बोले लजा के हम बोले कि जी सर, हम अपना रीजनल भाषा में गीत अपना जो होता है उसको हम गुनगुनाते हैं। हाँ, वर्करों का बहुत ऐसा आदत होता है, कोई खैनी बना के खा लेता है तब अपना काम शुरू करता है, कोई लोग गुनगुनाते रहता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, बहुत तरह का उनकी एक ठो हैबिट होता है, आदत होता है, लेकिन काम में हर्जा उनका नहीं होता है। इस तरह करके वो मैंने हमको बोले तो हम कहीं वही समझिए। श्री महावीर नायक की शादी बहुत कम उम्र में इनके घर वालों ने कर दी थी। जब ये नौकरी में आए तब सबने कहा अपनी पत्नी को भी ले आओ, जिससे पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना रहे। इनकी 7 पुत्रियां हुई और इन्होंने भी किसी को कलाकार बनने से नहीं रोका। कलाकारों से भरा है इनका पूरा परिवार। बाप हम इनके बहुत दुलार प्यार से माने 7 बहन के राखलक, कतरो भी दुख तकलीफ हो गेलक, लेकिन हम इनके बाप बहुत प्यार से राखलक। कभी माने बेटी के बेटा का कमी नहीं मानलक, बेटा जैसन हम इनके बाप पोसलक पाललक। और एक शुरू से माँ का स्थिति वह हालत, लेकिन हम इनके 7 बहन के संभराए के बाप राखलक। ऐसने करते करते माने अपन जे भी उकर काला रहे गीत गोविंद के माने हर दुख के सहते हुए बाप माने पार करलक। और हम बाप के साथे साथे हम इनका दादाजी जे रहे नहीं
ओकर नाम रहे फुदवा नाइक। वो भी गाना गात रहे, बाप से बढ़ के गाना गात रहे, बहुत अथी सुंदर सुंदर गाना के गात रहे। तो गाना के हम सुनत रही और बापो कर गाना के सुनत रही, लेकिन हम गाय नहीं पारत रही। पहले का बेटी छुआ के बहुत दबाव मिलत रहे, तो बाप का डर से हम इन कहूँ नहीं नाचे जात रही, नहीं कहूँ खेले जात रही, डमकच नाचे भी नहीं, झूमर नाचे भी नहीं। बाप डांटत दबात रहे। उस समय बहुत बाप नहीं हम इनके बहुत दबाव में कि नहीं बेटी छुआ नहीं जाए ना दूर दराज नाचे, कह के माँ कर स्थिति उसने रहे, माँ के डांटत रहे। फिर भी हम इनकर हमार तो जान कष्टत रहे, हम बहुत रिझवारिन रही। फिर भी लुक छिप के बाप गात रहे बाहर में, तो हम भीतर में ढुक के अपन ऊपर रख के हम मन चुपे चुपे गात रही। बहुत दिन तक बाप के पता नहीं रहे। फिर इतना हालत से माने दादा बूढ़ा बीमार पड़ गए, हमार दादी पड़ गलक, और कोई देखे वाला नहीं। बाप अकेले हम के सातों बहन के संभरात रहे। माँ कर स्थिति वही हालत रहत रहे। फिर भी माँ बाप के देखते हुए फिर दादा दादी फिर नहीं रहल आइजू मने। तो कर बाद में सातों बेटी के बाप शादी ब्याह कर दिलक बढ़िया से। हम इनके बहुत खुशी से शादी ब्याह कर दिलक, सब अपन अपन जगह में रह गए। लेकिन हमार देखते हुए हर कलाकार, जितना भी कलाकार, मधु मनसरी भेलै, मकुंद नाइक भेलै, मनपुरल नाइक भेलै, झारखंड के जतय भी कलाकार का सबकर मीटिंग यहाँ राखत रहे बाप। आ यहाँ रिहर्सल करवात रहे। जसोदा देवी, जानकी देवी और सरिता देवी सभी सब हाल है फिलहाल में मन आए के यहाँ सब क्लास लेवत रहे, सीखत रहे। और बाप माने स्टेज प्रोग्राम रखलक हटिया कर अथी में सरकारी स्कूल में, गाँव गाँव कर हर कलाकार बाफे ठिना आल। हर पैदाशी माने जे कुछ भी है ने झारखंड कर आज जते कलाकार आगे बढ़ गए, एते नाम रोशन करत हैं। तो शुरुआती हम कर बाफे कह रहे। ए साजन 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 गवाय साजन, ए साजन दो चुरू मुचुरू बिड़ा, ए साजन दो चुरू मुचुरू बिड़ा, जीव के डहाना गोय साजन, ए साजन दो चुरू मुचुरू बिड़ा, ए रे सोना दो चुरू मुचुरू बिड़ा, जीव के डहाना गोय साजन, ए साजन साजन, ए साजन साजन गोय साजन, ए साजन दो चुरू मुचुरू बिड़ा, ए रे सोना दो चुरू मुचुरू बिड़ा, जीव के डहाना गोय साजन, हरवा के देवा मनो मनो हाड़ी गोय साजन, ए साजन रोपनी की दिबई हमें, ए सोना रोपनी की दिबई हमें, तेला सिंदूर गोय साजन, ए साजन रोपनी की दिबई हमें, तेला सिंदूर गोय साजन। इन्होंने अपने पिता गुरु से गीत संगीत के लिए प्रेरणा लिया। आज ना जाने कितने कलाकारों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आधुनिक नागपुरी गीत संगीत का बोलबाला होने लगा था। तब लगा ठेठ नागपुरी खत्म ना हो जाए, पर महावीर नायक कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे आधुनिक नागपुरी गीत संगीत का आधार ठेठ नागपुरी ही है। शादी ब्याह बचपन में ही हो गया। उसके बाद ही अपना नैहर में रहती थे, हम तो पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद जवान शान हो गए। फिर लोग भाई लोग बोला कि आपको अपना धर्मपत्नी को ले आना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत दिन हो गया है इसे उसे कह के माने अथी में शादी हुआ है। तो हम माँ बाप के साथ ही रहते थे, उनका सेवा हुआ करते थे। माता पिता को कभी हम त्यागे नहीं। जब HSC आए, नौकरी लग गया, तब माता पिता को भी लेके यहीं आए, समझे ना। ऐसी कुटिया में हमारी सातों लड़की का, एक लड़का था वो नुकसान हो गया, सातों लड़की का जन्म हुआ। और इसी कुटिया से ही हम इनको विदा किए। सब लड़की शादी ब्याह हो गया है। अभी तो नाती नतपुर भी बहुत जवान जवान बड़े बड़े हैं लोग, क्या कहिएगा। लेकिन हमारा गीत संगीत छूटा नहीं। गीत संगीत गुनगुनाते थे
तो हमको लगा कि यहाँ की जो पूर्ण संगीत है, संगीत किससे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषा हो सकती है, ये सब सारा चीज़ बाद में अध्ययन किए हम बड़े बड़े राइटर लोग का। जैसे राग के विषय में महादेवी वर्मा लिखी है, या और बहुत बड़े बड़े राइटर लेखक लोग लिखे हुए हैं। तो हम अपने तरफ से उसको भी व्याख्या किए। अभी नागपुरी का जितना गीत संगीत राग रागनी है, जैसे पावस, उदासी, ठड़िया, लुझरी, खेमटा, झुमटा, ये सब सारा रागनी जो है वो हर मौसम का चलता है, सब है ना, पूरे साइकिल ईयर का कार्यक्रम होता है। तो उसको अध्ययन करने में, उसको गाने में, समझने बुझने में हमको टाइम तो लगा है। और बहुत कुछ अभी हमारे यहाँ अभी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का लड़का लड़की जो है, खास करके नागपुरी का राग रागनी सीखने के लिए आता है एमए का लड़का लड़की लोग, तो उनको भी गाइड करते हैं, फ्री में बताते हैं कि इस तरह से हमको सीखना पड़ा। वो लोग भी हमारा जीवनी को वो लोग समझता है। रात रात भर जग के झारखंड आंदोलन जब अलग होने के समय रात रात जग के पापा लोग अपना, मेरी माँ पेशेंट थी, आप लोगों को पहले ही मतलब आप बता चुके हैं कि पहले ही माँ पेशेंट थी, हम लोग 7 बहन थे, घर में ऐसा कोई गाइड नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था, फिर भी पापा वैसा स्थिति में हम लोग को छोड़ के और पापा रात रात जग के पूरा झारखंड में जहाँ जहाँ जाते थे झारखंड आंदोलन के लिए वो गीत गा गा के लोगों को जगाते थे, अपने राज्य के लिए कैसे जगना है, और हर लोगों को अपना प्रोत्साहन देते थे कि तुम लोग जगो और समझो, अपना राज्य को बचाओ और अपना कला संस्कृति को बचाओ। और वो काम वो अभी तक कर रहे हैं। पापा को विदेश जाने का फर्स्ट टाइम, यहाँ झारखंड का फर्स्ट टाइम कलाकार लोग को मौका मिला, यहाँ नागपुरी लोग कलाकार लोग को, तो पापा के थ्रू ये लोग, पापा उस टाइम HSC में ड्यूटी करते थे, तो सारा ग्रुप ये लोग का तैवान गया था और वहाँ पे नर्तक और वादक और गायक तीनों टीम गया था और ये लोग अपना परफॉर्मेंस देख के आए। और झारखंड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे पापा अपना परफॉर्म नहीं किए हैं, हर जगह पापा किए हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। और अभी उनका 80 लगभग उनका एज हो रहा है, लेकिन भी पापा के अंदर अभी भी 25 का जोश है गाने का। और कहते भी हैं लोग, स्टूडेंट भी कहते हैं कि अभी उनका इस एज में भी बिना खाए पिए, बिना सोए भी उतना ही टंच होके, उतना ही आवाज़, उतना हाई स्केल में वो गाते हैं और सारा गीत को उतना ही मन से गाते हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने के कारण इनकी देखभाल करते हुए समय निकालकर गीत संगीत की सेवा में आज भी सक्रिय है। इसमें इनकी 7 बेटी दामाद समय समय पर आते हैं और इनकी सेवा करते हैं। इनके पिता के साथ इन्हें वो गुरु भी मानती हैं। बचपन से हम लोग 7 बहन हैं और बचपन से हम लोग लोकगीत, जो पारंपरिक लोकगीत है, उसमें हम लोग 7 बहन का रुझान है और अभी भी है। और हम लोग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को बचपन से ये माहौल देखने के लिए मिला। पापा को गुरुजी का अखरा बोला जाता है, ये बात मुझे बचपन में नहीं पता था, लेकिन आज जब ये बात सुनती हूँ तो ये बात मुझे लगता है कि हाँ, आज पापा को अखरा का गुरुजी क्यों बोला जाता है। अखरा का गुरुजी बचपन से मेरी बड़ी दीदी लोग कहानी बताती हैं, सुनने के लिए मिलता है, और आज हमको भी कहीं ना कहीं वो माहौल से हम भी जुड़े और देखने के लिए मिला कि झारखंड के जितने लोग कलाकार हैं, लोक गायक हैं, लोक वादक हैं, लोक नर्तक हैं, सभी लोग से मिलने के लिए, देखने का, सुनने का, सारा चीज़ कलाकारी देखने का हम लोग को मौका मिला और हम लोग बहुत सौभाग्य इस चीज़ को अपने आप को समझते हैं। बचपन में यहाँ मेरे पापा का यहाँ नानी घर है और पापा HSC में जॉब करते थे और हम लोग 7 बहन का जन्म यहीं हुआ है। ऐसे पापा का मतलब हम लोग का पापा का गांव उरगुटू है, लेकिन पापा का जॉब के वजह से पापा यहीं रह गए और यहीं पे 7 बेटी हम लोग का जन्म हुआ। और सारा चीज़ जो भी झारखंड का पारंपरिक, जो भी कला संस्कृति से जुड़े हुए जितना चीज़ देखने के लिए मिला, आज पापा इतने वरिष्ठ कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। तो जब से मेरा उम्र बचपन से हुआ तो ये चीज़ देखने के लिए मिला। यहाँ पे श्री पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसरी जी हुए, मांदर सम्राट मनपूरन नायक जी हुए, फिर और जैसे वाद्य
नर्तक, लोक गायकार जानकी देवी हुई, फिर से यशोदा देवी हुई। ये इस तरह से बचपन से मैं ये लोग को देखी और पापा सारे लोग को यहाँ आमंत्रित करते थे, बहुत लोगों को सिखाते थे। यहाँ तक कि बचपन में मैं ये भी देखी कि घर पे पद्मश्री मुकुंद जी भी बाबा से गाना सीखते थे। अभी तो नहीं रह गए, स्वर्गीय लालू शंकर जी बांसुरी वादक थे, वो भी पापा के मतलब बहुत कम समय से ही वो शिष्य थे और वो सीख रहे थे। सारे लोग पापा से सुर, लय, राग बहुत अच्छी तरह से पापा गुरुजी के नाते वो लोग को बहुत अच्छा से ट्रीट करते थे और अभी तक पापा इस चीज़ में अपना योगदान दे ही रहे हैं और उनको बहुत ही आंतरिक इच्छा है, बिना निस्वार्थ भाव से कितना भी टेंशन हो। पापा मतलब हम लोग बहुत हाई स्टेटस फैमिली नहीं है, जो भी है निम्न वर्ग से हैं। पापा का हम लोग बस 7 बेटी हैं और हम लोग 7 बेटी को हमेशा बेटा का जैसा माने हैं। मम्मी हम लोग का शुरू से पेशेंट है और पापा एक पति होने के नाते एक पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाएं और अभी तक निभा रहे हैं। ना जाने कितने ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने गीत संगीत में अपना नाम किया है। महावीर नायक जी आज भी गीत संगीत की सेवा में लगे हुए हैं। नए कलाकारों को संगीत की शिक्षा देने से पीछे नहीं हटते। झारखंड में कला का विकास कैसे हो, ये इसी प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत शिष्य हैं पापा के जो दूर से, धनबाद से, हजारीबाग से इच्छुक लोग हैं जिनको नागपुरी में सीखने का इच्छा है राग रागनी के, वो लोग अभी भी फ़ोन करते हैं। कोरोना का पूरा टाइम में ऐसे लोग बहुत ऐसे लोग हम लोग के झारखंड से चले गए और मेरे पापा का भी तबीयत बहुत ख़राब था और हम लोग बहुत ही डर गए थे और लेकिन भी पापा कोरोना के टाइम भी अपना मन को मनोरंजन करने के लिए और अपने से जुड़े कलाकारों को, अपने शिष्य लोग को फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से राग रागनी को लोग बताते थे और गीत भी बनाए थे पापा कोरोना के लेके। और उनको गाना के प्रति इतना ज़्यादा रुझान है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। वो अगर कोई रिसर्चर भी आ जाता है घर में, अगर उनसे कुछ पूछने के लिए, तो उनका खाना खाने का भी टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका जब बात शुरू होता है एक लोक संगीत के बारे में, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं होता। उनको बहुत इच्छा करता है कि हम अपना जितना भी गुण है और हमको समय के साथ सबको दे देना है निस्वार्थ से, ताकि हम लोग का धरोहर आगे जाके बना रहे। और जितने भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट लोग हैं आजकल, वो लोग भी घर आते हैं, जैसे शनिवार हुआ, रविवार हुआ, ऐसे वो लोग 2 घंटा 3 घंटा पापा से राग रागनी के। और राग रागनी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष से पापा बताते हैं। लोकगीत, झारखंड का जो पारंपरिक लोकगीत है उसमें हर पक्ष में पापा बताते हैं। जनानी झूमर भी बताते हैं, मर्दाना झूमर भी बताते हैं, शादी विधा, हर संस्कार से जुड़ा हुआ जितने पक्ष है, हर पक्ष से जुड़े हुए पापा गीत बताते हैं। और मैं छोटी लड़की हूँ, इसके नाते मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं भी पूरा टाइम देती हूँ पापा के पास। जब जब मुझे मौका मिलता है, जाड़ा बरसात गर्मी, वो खुद बुलाते हैं कि आओ बेटा और तुम सीखो। हमारे यहाँ पर बचपन से संगीत से जुड़ा हूँ। हमारे गुरुजी श्री महावीर नायक जी हम लोग को बचपन में साथ में बुला कर एक मानदर को देकर दरी बिछाकर कहीं भी बैठ जाते थे और संगीत के बारे बताते थे कि भाई हमारी पहचान को किस तरह संस्कृति से बचाना है और हम लोग को संस्कृति को बचाकर अपने संगीत की ओर ध्यान देना है, जो हमारी झारखंड की पहचान है। यहाँ पर तरह तरह के व्यक्ति और तरह तरह के जाति समाज के लोग एक साथ मिलकर हम लोग दरी में बैठते थे और गुनगुनाते रहते थे। आपस में हम लोग बात विचार करते थे, संगीत के बारे में बात करते थे और कैसे बढ़ना है, कैसे उसको आगे की ओर ले जाना है। इस तरह हमारे महावीर नायक गुरुजी सबको लेकर चलते थे। आज इसी के बदौलत एक से एक कलाकार हमारे झारखंड में विकसित होकर बढ़कर आगे संगीत को बढ़ाए हैं और अपने आप को भी नाम को बहुत उजागर किए हैं। इन्होंने 1000 से अधिक ठेठ नागपुरी गीतों के मंचों को साझा किया है। नागपुरी ठेठ गायकों में महावीर नायक की पहचान भिनसरिया के राजा के रूप में है। लोग इसी नाम से इन्हें जानते हैं।
इन्हें हालांकि सभी रागों की पकड़ है और गाने में भी अभ्यस्त है। लोक गायक महावीर नायक जी, जो नागपुरी संगीत के महान संगीतकार, शिक्षाविद, संस्कृतिविद और साहित्यविद, जिन्हें हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सबसे गर्व की बात ये कि जहाँ वो रहते हैं उसके बगल में ही, आसपास ही मेरा भी घर है। मैंने बचपन से इनको देखा है संगीत की नागपुरी संगीत के रुझान में। बड़े बड़े गायकों को, जो आज पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उनको, मुकुंद नायक जी को, उनके विकास में, उनकी उपलब्धियों पर इनका बड़ा योगदान है महावीर नायक जी का। ये खुद ही नागपुरी संगीत के विभिन्न राग रागिनियों के जानकार, बहुत अच्छे मंजे हुए लोक गायक, जिन्होंने कितने कलाकारों को पैदा किया, उन्हें मंच दिया, उन्हें आगे बढ़ाया और हमारी संस्कृति विहीन होती नागपुरी संगीत को एक दिशा में रखा है कि इसका विकास उत्तरोत्तर होता रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। जल, जंगल और जब ज़मीन से जुड़ी बातें, उनकी कथा, ये हमेशा सार्थक करते हैं। अपनी गायकी से इन्होंने राज्य में सांस्कृतिक नवजागरण लाने का काम किया है। उन्हें प्रगतिशील गायन शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसी गायन शैली के कारण ये लोगों में लोकप्रिय है। पापा का एक पक्ष का गीत नहीं है, बहुत ऐसे तो बोला जाता है कि फगुआ का राजा, भिनसरिया का राजा। तो हम पूछते हैं कि पापा आपको मतलब फगुआ का राजा क्यों बोला जाता है? तो फगुआ में हम बहुत गाते थे। जब हम लास्ट में स्टेज चढ़ते थे तो अंत करके हम ही उतरते थे। पचरंगी टाइप से जितने भी राग होते हैं हम पूरा गा के उतरते थे। और ये चीज़ हमको देखने के लिए भी मिला। अभी जैसे माहौल में हम लोग रहते हैं, हटिया नायक मोहल्ला है, तो यहाँ पे स्लम एरिया टाइप से है, तो यहाँ पे कोई भी त्यौहार हम लोग थोड़ा सा मिल बांट के बनाते हैं। तो उस माहौल में पापा को देखे हैं कि किस तरह से कोई भी प्रोग्राम ये लोग पहले जैसे पारंपरिक ढंग से बनाते थे, वो थोड़ा बहुत अभी भी देखने को मिलता है। जैसे कि पद्मश्री मुकुंद जी आते हैं और कलाकार लोग भी आते हैं, तो ये लोग आपस में मिल के होली का शाम जो पूर्वाहन होली होता है वो ये लोग बनाते हैं। तो हम लोग को वो थोड़ा दृश्य देखने के लिए मिलता है। अभी तो पापा लोग हैं इसलिए ये सब सारा चीज़ मिल भी रहा है। अभी का समय में तो ऐसा चीज़ मिलता नहीं है देखने के लिए। हम लोग यहाँ हैं अपना ससुराल में, तो अभी नहीं, पापा मम्मी का सेवा के लिए हम लोग अभी यहीं हैं, क्योंकि कोई हम लोग का भाई नहीं है। मैंने बचपन से देखा है नाना जी को कि कलाकारी में वो बहुत ज़्यादा समय देते थे। बहुत जगह भिन्न भिन्न जगहों पे प्रोग्राम जाते थे और कई जगह मुझे भी साथ में लेकर वो जाते थे। जैसे मेला में स्टेज लगता था तो वहाँ हम छोटा थे तो वहाँ भी नाना जी हाथ पकड़ के ले जाते थे। तो बचपन से ही मैं उनका बहुत गाने का जो शैली है, गाना को मैंने सुना है। ऐसा कोई जगह नहीं होता था जहाँ नाना अपने कला को लेके नहीं पहुँचते थे और उनसे ही इंस्पायर होके हम लोग भी आज कलाकारी के लाइन में हम लोग हैं। उनको भिनसरिया का राजा कहा जाता था। नाना जी का बहुत सारे गीत हैं, मर्दाना झूमर है, फगुआ है, वो सबको भी हम नाना से ही थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। और नाना जी कलाकारी के जगत में बहुत समय देते थे। HSC में जब ड्यूटी करते थे, ड्यूटी करके आने के बाद कहीं न कहीं प्रोग्राम के लिए वो निकल ही जाते थे। ये छोटा सा मैं देखते ही आ रहा हूँ। और बचपन से हमको भी नाना कुछ कुछ बताते थे कि बाबू ऐसे ताल होता है, ऐसे गाना होता है, ऐसे सम गाना होता है, विषम होता है, राग रागनी होता है, तुम लोग सीखो। नाना हमेशा ये बात बताते रहते थे। तो आज उन्हीं का देन है जो हम लोग कलाकारी में बहुत कुछ सीख पाए हैं। मर्दाना झूमर में भी कुछ बहुत हम भी गा लेते हैं, डमकच भी गा लेते हैं, फगवा भी गा लेते हैं। तो आज जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, श्री महावीर नायक मेरे नाना जी के ही चलते आज हम सीखे हैं। का साल देली से तो माना जनाली से दोरिहा माना जनाली।
मुरली सबद सुनी घर से बाहर भेली से विश्वास बदे से विश्वास बदे कुल के डुबाली से तो हम ना जनली से दौर हम ना जनली से विश्वास बदे कुल के डुबाली से तो हम ना जनली से दौर हम ना जनली। झारखंड के लोक संगीत में इनके योगदान के लिए समय समय पर इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उनमें प्रफुल्ल सम्मान, लोक कला रत्न के साथ सन 2022 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी से लेटर आया, फिर संपर्क में हमारा फ़ोन नंबर उनको कैसे कैसे हुआ, उसमें ज़्यादा घर कहीं रुचि था कि और अन्य लोग को जो है पद्म से नवाजा जा रहा है, तो आप तो उनका गुरु हैं, जैसे मुकुंद हुए, मधु हुए, उनको हम गाइड करते थे, अभी भी गाइड करते हैं। कुछ राग रागनी वगैरह जैसे फगुआ हुआ या मर्दाना झूमर हुआ, बहुत ऐसा पाठ है जिसको बहुत लोग नहीं जानता है। सीधा सीधी जो अभी लोग एक जनरल है उसी को लोग अति करता है, लेकिन इसके अंदर में संगीत के अंदर में बहुत चीज़ है छिपा हुआ। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में 64 कला माना जाता है, 14 विद्या 64 कला का ये देश हमारा है, तो उसमें कितना बारीकियां हैं सो समझाना पड़ेगा। तो वो इस सब चीज़ को हम बराबर अध्ययन करते रहते हैं और उसमें बहुत कुछ मैंने लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भारत के युवा शक्तियों को आह्वान किए थे कि देश की आज़ादी कैसे हुआ, तो काफ़ी हमारे युवा शक्ति भी बलिदान दिए हैं। भगत सिंह से लेके जितना क्रांतिकारी हुए हैं बहुत सारे लोग, तो कैसे अपना देश को आज़ाद किए हैं, फिरंगियों को कैसे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कैसे उखाड़ फेंका, उसके पीछे भी तो कारण है, रीज़न है। तो उसी में हम अपना ढंग का चीज़ को यहाँ के नौजवानों को बताने के लिए अपने कविता गीतों के शब्दों में जो हम बयां किए हैं, लिखे हैं। मिल के चलहूँ नौजवान रे, मिल के चलहूँ नौजवान रे, हर घरे रहूँ सावधान। मिल के चलहूँ नौजवान रे, हर घरे रहूँ सावधान। हजारों बलिदान देश लगिन शहीदान, हजारों बलिदान देश लगिन शहीदान। मिटे नहीं पावे कहीं शान रे, मिटे नहीं पावे कहीं शान रे, हर घरे रहो सावधान। मिटे नहीं पावे कहीं शान रे, हर घरे रहो सावधान। मिल के चलहूँ नौजवान रे, मिल के चलहूँ नौजवान रे, हर घरे रहूँ सावधान। महावीर नायक नागपुरी गीत संगीत को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस उम्र में भी वो गायक कलाकारों को संगठित करने और भाषा गीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अब तक 300 शिष्ट नागपुरी गीतों की रचना की है, साथ ही पुराने कवियों और गीतकारों के 5000 गीतों को संकलित किया है। देखिए, हमको इस पर इतना रुचि माने जिज्ञासा हो गया कि हम इसको खोज करें, तभी हमारे स्वर्गीय कवि लोग का, जैसे घासीराम हुआ, घासी महंत हुए, कवित्री लक्ष्मणी हुआ, लक्ष्मण गोप हुए, जगन्नाथ तिवारी हुए, इधर जय गोविंद मिश्र हुए, ऐसे ऐसे बहुत स्वर्गीय कवि हैं। जो डॉक्टर बीपी केसरी का एक नोटबुक निकला था कवियों का यहाँ, तो उनके यहाँ तो हमको बराबर वो बुलाया करते थे, उनका नागपुरी संस्थान पिठौरिया में है,
तो कहते थे कि भाई तुम बहुत मेहनत किए हो, राग रागनी का तुम जानकार हो, विशेषज्ञ हो, थोड़ा बताओ और यहाँ आके थोड़ा हमको मदद करो। तो वहाँ जाया हुआ करते थे। तो राग रागनी एक्चुअली क्या यही हम सोचते थे कि कैसे कैसे राग रागनी है। तो यहाँ भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ वाद्य यंत्र और राग रागनी भी अंतर पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं जसपुरिया राग, सनपुरिया राग है ना, या सनपुरिया मांदर, जसपुरिया मांदर, या तो सभी तरह का वाद्य यंत्र के यहाँ जो थे उस तरह का भी लाभ। तो हम जवान हो गए तो फिर इसमें काफ़ी रुचि लेने लगे और बहुत चीज़ को अध्ययन वगैरह किए और अच्छा से उसको हम जाने बारीकी से कि ये संगीत है क्या चीज़, संगीत का माने बेस का है, संगीत का उत्पत्ति कहाँ से है। तो ये सब सारी चीज़ को जानने का मौका बारीकी से हमको लगा। उसके बाद उसको हम आत्मसात करते गए और समझने बूझते गए। अभी बहुतों को इस सब बात को पता भी नहीं है। हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, अच्छे कलाकार लोग हैं, लेकिन संगीत की उत्पत्ति कहाँ से है, उसका बेस क्या है, आधार क्या है, उनको भी पता नहीं है ये सब चीज़। महावीर नायक सभी रसों में गाने गाते हैं। पावस, उदासी, फगवा राग में उनका कोई साने नहीं। उनका सपना है दिवंगत कवियों और गायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप गाने के रिकॉर्ड कराए, जिससे मुफ्त में वर्तमान पीढ़ी को नागपुरी राग रागनियों से अवगत कराया जाए। गीत लिखना चाहिए तो बहुत, हमारे पूर्वज लोग तो बहुत गीत वगैरह लिखा है। अभी हम नाम बताए ना, गिनाए ना बहुतों का, तो सबको पढ़ते थे, करते थे और बड़ा अध्ययन करते थे। तो कहते थे कि इस तरह का चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारा भी तो वही रूह है, आत्मा है और विचार है। तो हम लिखने लगे तो गीत लिखा गया। कुछ गीत तो लिखे हैं, वो धर्म के आधार पर भी है, सामाजिक आधार पर भी है, और देश के युवाओं को भी आह्वान किए हैं कि देश के जनताओं को भी आह्वान किए हैं। जागृति गीत भी हमने लिखा है। देखिए, सवाल है कि कलाकार में संतोष होने की बात नहीं है। ये तो जानने, समझने, बूझने और समझने की चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं, अभी एक प्रश्न हो सकता है कि वाणी हमारा कहाँ से निकल रहा है। बहुतों को पूछा जाता है, लेकिन चूँकि विहंगम योग में है तो हम लोग इसको जान गए हैं। तो लोग बोलता है कि हम लोग यहाँ मुंह से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, नाभि से हमारा ये होता है, ये सब चीज़ बोल देता है, छुट्टी हो जाता है लोग का। लेकिन हकीकत ये नहीं है। संगीत का उत्पत्ति जो है माने ओम से हुआ है। ओम शब्द जो है तो ही से भजन है या संगीत है, जितना तरह का विश्व के अंदर में संगीत है, बोली है, तमाम तरह का चीज़ें हैं, निकलता है। और हमारे अंदर जो आवाज़ हो रहा है, जैसे ये अष्ट चक्र है, रीढ़ है ना, ये अष्ट चक्र है, तो सबका सभी चक्रों में शक्तियाँ भरी हुई है। संत महात्मा लोग उसको मेडिटेशन में देखता है, करता है, समझता है। तो संगीत का उत्पत्ति ओम से माना गया है। चैतन्य महाप्रभु 1485 में पुरी गए हुए थे। तो पुरी उस समय घूमते घूमते फिर झारखंड के भी जगह में आए। उन्होंने ही लोगों को बताया कि भगवान को भजना है तो कैसे भजोगे, रात भर कीर्तन करना है। तो वही ने उन्होंने बताया कि जैसे हम राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे, इस सब हम लोग कीर्तन जो करते हैं ना, उन्हीं का देन है। 1485 में चैतन्य महाप्रभु आके वृंदावन तक गए चारों तरफ, और उस समय सुस्त पड़ा हुआ था बहुत सारा चीज़। वो आए कृष्ण जी के माने बहुत करीब भक्त, इतना भक्त थे ना कि पूरा को जगा दिए। तो इस तरह करके जगाने वाले माने बहुत संत महात्मा लोग का प्रवेश हुआ है झारखंड में। और हमारे यहाँ धराधाम में भी अच्छे अच्छे राइटर लोग हुए हैं और लिखे हैं। देश विदेशों में कार्यक्रम करके झारखंड की लोकगीत से लोगों को रूबरू कराने में महावीर नायक के योगदान से लोगों को ठेठ नागपुरी गीत संगीत में रुचि लेने के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। और आज उनके इस योगदान से नए कलाकार सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पापा का और कोई है नहीं, बस हम लोग 7 बेटी हैं। उसमें से मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं,
वो गाती हैं। वो काफ़ी अपने समय में काफ़ी अपना गाना कैसेट में जो कैसेट होता है वो मास्टरपीस में काफ़ी अपना गाना छोड़ चुकी हैं। बीच में कुछ पारिवारिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बिगड़ने के कारण बीच में नहीं अपना समय दे पाई गीत गोविंद में, लेकिन अभी फिर से शुरू हो रही हैं। और उनसे बीच वाली जितनी दीदी हैं, भले वो लोग गाती नहीं हैं लेकिन शौकीन सबको ही है। पापा की बेटी है तो सब में वो ब्लड है, सबको रुझान है लोकगीतों में। जब हम लोग कर्मा होता है तो हम लोग कितने भी टेंशन में होते हैं, सातों बहन का हम लोग का वो एक साथ हम लोग का सम्मेलन हो जाता है। और हम लोग के घर में किसी तरह का भी फंक्शन होता है, जैसे शादी ब्याह हुआ, मड़वा डांस हुआ, तो हम लोग सातों बहन एक बार ज़रूर नाचते हैं, गाते हैं, रोते भी हैं। और ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे पापा का बेटी हैं जो उनका ब्लड जो हम लोग में है, वो रग रग में हम लोग के अंदर भी वो चीज़ का रुझान है। और पापा का जो योगदान है झारखंड को लेके, वो मैं पापा का जीवनी भी लिख चुकी हूँ। अपना एमए में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम मुझे मौका मिला, मुझे सर बोले कि तुम अपने पापा का जीवनी लिख सकती हो। तो फिर मैं अपने पापा का जीवनी लिखी। उस टाइम मुझे पापा का लाइफ का टोटल स्टोरी मुझे जानने का मौका मिला। मेरे दादूजी बहुत बड़े रिजवार थे और वो नाचते भी थे, बहुत अच्छा झूम रहा थे। और जीवनी लिखने के समय मुझे पापा से सारा चीज़ जानने का मौका मिला, पापा का स्टोरी को समझने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगता है। संदेश देना तो हम यही चाहेंगे आने वाले पीढ़ी को लेके, या ये वर्तमान जो हमारे जनता है जो कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको सुबुद्धि हो और अच्छे चीज़ पर वो अमल करें और समझे बूझे और उस पर वो आगे बढ़ें, यही कहेंगे, ताकि झारखंड का एक भाषा साहित्य संस्कृति में भी नाम जस हो। मांगी से घेराल जामनी, मांगी से घेराल जामना गे साजन दिने दिने होली बेहाल गे साजन दिने दिने होली बेहाल। रुपया करती ने पौआ चावल नहीं मिले पुआ, उस समय अथी था। रुपया करती ने पौआ चावल नहीं मिले पूरा, छवा पुता भूखा से जामे लागे साजन दिने दिने होली बेहला गे साजन दिने दिने होली बेहला। जगह जगह कोटा भेल धन मिले अटते, जगह जगह कोटा भेल धन मिले अटते। आटा रोटी जीव के पालन गे साजन दिने दिने होली बेहला गे साजन दिने दिने होली बेहला। कतनो कामाली धान नहीं मिले अनाधन, महावीर अधिकार जवानी गे साजन दिने दिने होवाला बेहाल गे साजन दिने दिने होवाला बेहाल। नागपुरी में कई कलाकारों का योगदान रहा है, इनमें श्री महावीर नायक प्रमुख है। झारखंड में और भी विभिन्न कलाकारों से हम आपको आने वाले अंक में रूबरू करवाते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने लोकगीत, लोक नृत्य और संगीत को संरक्षित करने की ओर अग्रसर हो, इसी कामना के साथ इस अंक से हम लेते हैं विदा। नमस्कार।